आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। सिर्फ एक सत्य, एक अहिंसा, दो हैं जिनके हथियार, उन हथियारों से ही तो कर दिया हिंदुस्तान आज़ाद। ऐसी अमर आत्मा को करो मिल के सलाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ गरिमा तोमर। गांधी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही पूरे भारत का परिचय हो जाता है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना न केवल देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। आज़ादी की लड़ाई को नया मोड़ देने वाले, अपनी अहिंसा की नीति से अंग्रेज़ों को हिला देने वाले गांधी ही थे, जो चले तो अकेले थे लेकिन चलते चलते उनके साथ काफिला जुड़ता चला गया। आज गांधी जयंती के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं आर्य कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह। एसीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। गांधी जी को अहिंसावादी कहा जाता है। उनके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं। गांधी जी एक ऐसा महान, भारत को महान राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो आपको क्या लगता है सर, गांधी जी जैसा भारत चाहते थे, क्या हम वैसा भारत बना पाए? गांधी जी के जब बारे में हम बात करते हैं तो जैसे आपने भी बताया कि हम आज गांधी जयंती मना रहे हैं और 150वीं वर्षगांठ है महात्मा गांधी की। और यदि आप आजकल रेडियो सुनते हो तो आपको पता भी लगेगा कि आकाशवाणी के द्वारा हर दिन गांधी के ऊपर कोई ना कोई 2 या 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री या लेक्चर चलता है। बहुत से देशों से गांधी का जो एक बहुत प्रिय भजन है जो आपने सुना भी होगा, वैष्णव जन, अनेक देशों से उसको म्यूजिक देकर वहाँ के जो कलाकार हैं उसको गा रहे हैं। तो यहाँ से तो एक बात आपके सामने क्लियर हो जाती है कि महात्मा गांधी यानी गांधी को जो महात्मा कहा जा रहा है, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि गांधी की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ भारत को स्वतंत्र कराने में या भारत की फ्रीडम को अचीव करने में या फ्रीडम मूवमेंट को आम जन तक ले जाने में एक अपना एक योगदान है। लेकिन जिस तरीके से गांधी को और गांधी की फ़िलॉसफी को, जैसे आपने भी कहा कि सत्य है, सत्याग्रह है, अहिंसा है, और जिस तरीके से वर्ल्ड आज भी उसको रेलेवेंट या रेलेवेंसी के तौर पर देखता है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये बिल्कुल तय है कि महात्मा गांधी या गांधी जी जो हैं वो भारत के नहीं, वो यूनिवर्स के हैं जी। और वो उनको एक बाउंड्री में बांध कर नहीं देखा जा सकता, एक बियॉन्ड द बाउंड्री देखा जा सकता है। जहाँ तक आप भारत गांधी के सपनों के भारत की जब हम बात करते हैं तो देखिए हर एक इंसान का एक अपना परिप्रेक्ष्य है, अपना कंटेक्स्ट, अपनी विचारधारा है। और गांधी भारत या भारतीयों को उसके साथ स्वदेशी की जब हम बात करते हैं, स्वराज की जब हम बात करते हैं, अछूत यानी दलित के उद्धार की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, हिंदी को प्रमोट करने की बात करते हैं, ऐसी अनेक बातें गांधी के विचार और गांधी की फिलॉसफी के साथ जुड़ती हुई चली जाएंगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज का जो भारत है या आज के जो भारत में रहने वाले जो निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के बड़े या बूढ़े हैं या यहाँ की महिलाएं हैं, वो गांधी की फिलॉसफी या विचारधारा से सरोकार नहीं रखती। लेकिन ये ज़रूर है कि समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बहुत से परिवर्तन आते रहते हैं और ये परिवर्तन कई बार जिस व्यक्ति को हम एक बड़े फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, एक बड़े हम उसको आप ये कह सकते हैं आइडल के तौर पर देख रहे हैं, तो हो सकता है जब उस विचारधारा को हम आज देखने लगें तो हूबहू वो नहीं दिखाई देती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देती है। जब हम कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए तो अहिंसा की बात है, जब हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए तो गांधी के नॉन वोलेंट की बात और जो कम धर्मनिरपेक्षता की बात नज़र आती है। यदि हम ये कहें कि अपने अपने यहाँ के कारीगर, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान को मजबूत करना है, यहाँ के
आम व्यक्ति को मजबूत करना है तो हम स्वदेशी की बात करते हैं, जो गांधी उस समय कह रहा था आज भी हमें उसकी बात दिखाई देती है। तो ऐसा कहना कि क्या भारत जो है वो गांधी के सपनों का भारत है, तो ये एक मुझे नहीं लगता कि एक सही तरह का हम उसके बारे में कोई एक कंक्रीट विचार रख सके। लेकिन ये ज़रूर है कि आज़ादी के बाद बहुत सी ऐसी बातें थी जो गांधी की फ़िलॉसफी के साथ छूट गई। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज भी भारत के लोग, भारत के निवासी उसको अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मिलकर या कुछ लोग मिलकर गांधी के उन सपनों को आज भी शायद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अपने समय के एक व्यक्तित्व की बात है कि वो जैसा सोचता है, ज़रूरी नहीं वैसा हो, लेकिन कुछ कुछ बातें हमें उसके समय के साथ साथ परिवर्तित और आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। आज़ादी के समय सर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो। कहीं ना कहीं उन सब की जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी और गांधी जी की जो विचारधारा थी वो आपस में काफ़ी मिलती नहीं थी। जो गांधी की और फ्रीडम फाइटर्स की विचारधारा में काफ़ी मतभेद थे। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, ये दावा किया जाता है कि अगर गांधी चाहते तो वो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है सर? क्या ऐसा हो सकता था अगर गांधी चाहते तो? देखिए, आमतौर पर गांधी और भगत सिंह के जो रिलेशन है उसको एक पैक्ट के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, जो 1931 में हुआ। और 31 में ही भगत सिंह को हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी चाहिए कि पूरे एंटायर फ्रीडम मूवमेंट में बहुत से विचारों के लोग अपने अपने तरीके से भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। चाहे हम कांग्रेस को देखें, चाहे हम आप ये कह सकें कि हिंदू महासभा को देखें, या हम कहें कि अकाली जो पंजाब में थे उनकी हम बात करें, या हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें, या हम समाजवादी या साम्यवादियों की बात करें, जो कि अलग अलग विचारधारा से इस फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। और जहाँ तक हम क्रांतिकारियों की, भगत सिंह और उसके साथियों की बात करते हैं और गांधी की बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे की विचारधारा से इत्तेफाक कतई नहीं रखते थे। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह को भगत सिंह बनने में और इसके शुरुआत में कहीं ना कहीं गांधी का एक सपोर्ट है। और हमें ध्यान रखना चाहिए 1919 में जब नॉन कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं और गांधी के एक आह्वान पे बहुत से बच्चों ने कॉलेज और स्कूल छोड़ा था, तो उनमें से एक भगत सिंह भी था। और भगत सिंह जब उस चोरा चोरी के बाद जब मूवमेंट वापस लिया गया तो भगत सिंह और उसके साथी कुछ संतुष्ट नहीं थे, और उसके बाद भगत सिंह अपना एक रास्ता अलग बनाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मान के चलना, नॉन वायलेंस की जब हम बात करते हैं, हालांकि भगत सिंह और उसके साथियों ने सैंडर्स को मारा, लेकिन उसके बाद लाहौर में जो पर्चे छपवाए गए, जो पोस्टर लगवाए गए, उसमें ये कहा गया कि हम मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की हत्या में विश्वास नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं गांधी और भगत सिंह के जो विचार हैं वो कुछ मामले में अलग जरूर थे। फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जो है वो कुछ मामलों में अलग है, क्योंकि भगत सिंह एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा था और गांधी जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर ले जाने की बात कर रहे थे। तो गांधी के फ्रीडम मूवमेंट के बाद एक स्टेप जो आगे बढ़ रहा था वो भगत सिंह था। और दूसरी बात, जब आप कहते हो कि गांधी के कारण या गांधी नहीं बचा पाए या गांधी ने समझौता कर लिया, इरविन पैक्ट की बात करते हैं, या हम एक बात आपको भगत सिंह के साथ जोड़कर देख दूं, क्योंकि ये विचार, ये डिबेट का इशू है। पहली बात, कुछ बातें हमें समझनी चाहिए कि एक बात ये कि यदि हम सुखदेव का एक लेटर, एक पत्र जो कि फांसी से कुछ दिन पहले और इरविन पैक्ट से कुछ दिन पहले जो गांधी को लिखा गया, जिसमें सुखदेव ने साफ साफ कहा कि आप हमें बचाने की कोशिश मत करना। यदि आप हमें बचाने की कोशिश करते हो और आप उसमें सफल हो जाते हो तो जो गोल हम लेके चल रहे थे वो सफल नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि 1930 एक ऐसा समय है जो भारत का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल स्लो है, साइलेंट है। भगत सिंह और उसके साथियों की जो फांसी है उसमें एक तेजी के साथ उबाल लेकर आती, ये एक सबसे बड़ा बात है। और दूसरी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि यदि गांधी कितना ही जोर लगा लेते, हालांकि इतिहास में इफ्स एंड बट नहीं है, किंतु और परंतु नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी गांधी प्रयास कर लेते, ब्रिटिश जो है भगत सिंह को माफ़ नहीं कर सकते थे। और उसका एक बड़ा कारण था भगत सिंह के विचार, क्योंकि भगत सिंह इस समय भगत सिंह नहीं रहा था, एक समाजवादी
फिलॉसफी का, एक विचार का एक आइकॉन बन चुका था। और उसके सामने एक दूसरी विचारधारा थी जो ब्रिटिश जिसको रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। तो भगत सिंह को माफ करना, भगत सिंह को छोड़ देना, आपको ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक विचार दूसरे विचार को पनपने दे। और ब्रिटिश जो है उस पूंजीवाद को एक आप ये कह सकते हैं, उस पूंजीवाद के विरोध में भगत सिंह को एक विचारधारा के रूप में देख रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि यदि गांधी के प्रयास भी रहते या गांधी इरविन पैक्ट भी ना होता, तो मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह को ब्रिटिश जो है वो माफ़ करने वाले थे। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो भगत सिंह पर अपना जो शिकंजा है वो कसते। और जो हमें लगता है कि गांधी ने ऐसा किया या नहीं किया, या गांधी चाहते तो बचा सकते थे, वो संभवतः है एक इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, बातें हैं जो अपने अपने तरीके से लोग विचारों या विचारधारा के तौर पर देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांधी शायद भगत सिंह को बचा पाते। एक सवाल सर और उठता है कि जब देश आज़ाद हो चुका था तब जो नेहरू और गांधी थे उनके भी उसी तरह के मतभेद सामने आने लगे थे, और ये माना जाता है कि जो नेहरू और गांधी के जो मतभेद बढ़ने लगे थे उसके बाद ही गांधी जो थे वो ये चाहते थे कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। अब देश आज़ाद हो चुका है, कांग्रेस ने अपना योगदान दिया लड़ाई में, अब कांग्रेस को देश की ज़रूरत नहीं, अब वो ख़त्म कर दे। ऐसा क्यों सोचते थे वो कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए? गांधी का कांग्रेस का जो ख़त्म करने का जो एक मामला था वो ये था कि उनको लगता था कि जिस उद्देश्य के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो चुका है, और इसलिए अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसलिए चाहते थे कि वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, या अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी का सोचना था। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, गांधी अपने तरीके से ठीक सोच रहे थे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद यहाँ एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डेवलप होना था, एक पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप करना था। यहाँ भारत में एक आप ये कह सकते हैं प्रशासनिक, या आप ये कह सकते हैं फेडरल जो सिस्टम है उसको भी इस्टेब्लिश करना था। और उन सब के इस्टेब्लिश करने में, उन सबको बनाने में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल हैं उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि हम आज़ादी के साथ डेमोक्रेट हो गए थे, और डेमोक्रेसी में जो दलीय प्रणाली है, पार्टी है, उसकी एक अपनी अहमियत है। तो गांधी एक अपने तरीके से सोच रहे थे कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है इसलिए ख़त्म कर देना चाहना चाहिए। लेकिन नेहरू और दूसरे जो लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि आज़ादी के बाद जो भारत है उसको कैसे उन्नति पर ले जाना है, कैसे मजबूत बनाना है, कैसे फेडरल सिस्टम को मजबूत करना है, कैसे यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ कोई सिस्टम बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बने, यहाँ पर पार्टी सिस्टम हो, यहाँ पर सरकारें बने, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रूप से हम इस्टेब्लिश हों। और देखिए, चाहे वो गांधी नेहरू से इस बारे में इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन आज यदि गांधी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आज यदि गांधी जनता होते तो कम से कम नेहरू को इस बात के लिए अप्रिशिएट जरूर करते कि नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो 12, 13, 14 साल उन्होंने गुजारे हैं, उसके बाद भारत में एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हुआ। और इसका हम यदि कंपेयर करें पड़ोस के देश पाकिस्तान से, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं मजबूत हो पाई जैसे इंडिया की है। तो ये कहना कि गांधी ऐसा चाह रहे थे या वैसा, वो गांधी की अपनी सोचना था, अपना मानना था, और कहीं हद तक उनका सही भी लगता है। लेकिन एक बाद भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करना, आगे बढ़ाना है, और यहाँ का एक सिस्टम डेवलप करना है। उसके लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता थी, एक सिस्टम की ज़रूरत थी, और उसके लिए किसी न किसी पार्टी को यहाँ पर जीवित रहना था या आप अपने आप करना था। वर्तमान समय में सर जो गांधी जी का जन्म दिवस है उसे स्वच्छता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में बस फ़ोटो खिंचवा लेने से देश साफ़ हो रहा है? क्या बस फ़ोटो खिंचवा ली, कहीं पर सफाई करते हुए दिखा दे, क्या बस उसी से ही हमारा देश साफ़ हो रहा है? देखिए, सफाई, सरकार, फ़ोटो या न्यूज़ में आना ये एक अलग तरह का एस्पेक्ट है। लेकिन गांधी की जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो उसका एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। गांधी इस स्वच्छता के साथ यहाँ के निवासियों में, यहाँ के पर्यावरण में, यहाँ के आप ये कह सकते हैं नदियों में, आप ये कह सकते हैं कि जंगल या शहर या कस्बे या गांव, वो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जिसको हम ये कहते हैं ना कि भारत माता, जो नेहरू भी अपनी बायोग्राफी में डिफाइन करते हैं कि जिसमें भारत की कहानी आपने दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी हो, उसमें भी जो नेहरू कहते हैं वो ये है कि भारत माता से क्या मतलब है।
भारत माता से मतलब है कि यहाँ के रहने वाले निवासी नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, नदी, तालाब जो भी हैं वो सब उसका अंग है। तो गांधी का जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर है कि स्वच्छता से मतलब कि साफ सफाई तो हो, लेकिन इस साफ सफाई के साथ हमारा जो मानसिक जो साफ सुथरा होना है, मानसिक रूप से जो हमें स्वच्छता लाई है कि हमें आदमी में, इंसान में जो है भेद नहीं करना चाहिए कि ये अलग नस्ल से है, ये अलग जाति से है, ये अलग धर्म से है। इवन जेंडर बायसनेस भी गांधी कभी भी, हमेशा गांधी ये कहते थे कि महिलाओं का भी फ्रीडम मूवमेंट में होना आवश्यक है। गांधी बड़े शुरुआती दौर से कह रहे हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ है, छुआछूत के खिलाफ है। आप ये देखते हैं कि धर्म की आप ये कह सकते हैं एक परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। अपने आप को डिवोटी हिंदू, सनातनी हिंदू कहते हुए भी वो कहते हैं कि ये इंक्लूसिव है, कि मेरा अपना धर्म है, उससे दूसरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्वच्छता का जो मायना है वो केवल साफ सफाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी मन की साफ सफाई की भी जरूरत है, एक मस्तिष्क की साफ सफाई की जरूरत है। और जहाँ तक प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपने कहा कि फोटो खिंचवाना है या न्यूज़पेपर्स में देना है, ये गांधी की फिलोसफी है, उसके विचार को बहुत ज़्यादा उसके साथ नहीं जुड़ते, या आप कह सकते हैं शायद गांधी भी यदि कहीं देखते हो या सोचते हो या गांधी जिंदा हो या जिंदा रहते तो शायद सबसे आप ये कह सकते हैं दुखदाई पल उनके लिए यही होता है कि उनके जन्म दिवस पे या उनकी मृत्यु पे हम कुछ इस तरह का दिखावटी तौर पर हम काम करें, और वास्तविक रूप से जो समाज की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं जो चल रही हैं, उनको हम नज़रअंदाज करते रहें। तो जहाँ तक स्वच्छता या साफ सफाई की बात है, गांधी की एक देन जरूर है, लेकिन गांधी का इस स्वच्छता या साफ सफाई से एक बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट था, और गांधी आम सामान्य जन से उसको अलग हटकर देखते थे। और यही कारण है कि गांधी जब दलित बस्तियों में जाकर या मुस्लिम बस्तियों में जाकर रह रहे हैं, जिनसे आम सामान्य जनता नहीं जुड़ना चाहती है, तो वहीं से आपकी एक क्लियरिटी नज़र आएगी कि गांधी का जो विजन है, सोचना है, वो किस तरीके से एक अलग पहलू में, अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गांधी जी के विचार प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन इतिहास की बात करें या वर्तमान की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ लोग या कुछ ऐसे हैं जो उनकी विचारधारा से अब भी मेल नहीं खाते हैं। लेकिन अगर हम गांधी जी को याद कर ही केवल उनका सम्मान करते हैं तो ये उनका पूरा सम्मान नहीं होगा। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही, उनके विचारों को अपनाकर ही हम सही मायनों में उनका सम्मान करेंगे। यही हमारे बापू के लिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी तरह की चर्चाओं के लिए और तमाम गतिविधियों के लिए देखते रहिए ACP न्यूज़।